अमरोहा में दहेज के लिए विवाहिता को तेजाब पिलाने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। इलाज के दौरान 17 दिन बाद विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने विवाहिता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आज आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए दहेज न मिलने पर यह कृत्य किया। भिंड के प्रसिद्ध दंदरावा धाम में 2 सितंबर को बुढ़वा मंगल पर विशाल मेले का आयोजन होगा। तैयारियों को लेकर मंत्री राकेश शुक्ला, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और एसपी डॉक्टर असित यादव सहित अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने बताया कि लाखों श्रद्धालु डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन और परिक्रमा के लिए धाम पहुंचेंगे। डीडवाना पुलिस ने संगठित साइबर गैंग का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना पंकज मंडा और गिरधारी कड़वासिरा समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के खिलाफ 36 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर शिकायतें दर्ज। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 बैंक पासबुक, 2 एटीएम कार्ड और 5 मोबाइल फोन जब्त किए। गोंडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की भारी कमी पाई गई। मरीजों और तीमारदारों ने डीएम से शिकायत की। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। सीएमओ पहले दवाओं की उपलब्धता का दावा करते नजर आए, लेकिन बाद में सफाई देते हुए कहा कि मरीज दवा काउंटर तक नहीं पहुंचे। नैनपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 23 जुलाई को विश्वजीत सिंह वायाम का एसबीआई एटीएम कार्ड मशीन में फंसने के बाद अज्ञात व्यक्ति ने कार्ड बदलकर 1.05 लाख रुपए निकाल लिए थे। साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई। संभल हिंसा मामले पर गठित कमेटी ने सीएम योगी को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसमें 24 नवंबर 2024 की हिंसा के साथ साथ संभल के इतिहास में हुए दंगों का भी ब्यौरा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कभी यहां 45% हिंदू आबादी थी, जो अब 15 से 20% रह गई। इस पर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने सपा सरकार पर पलायन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर हमला बोला। जिलाध्यक्ष संदीप राणा ने कहा कि सरकार के 8 साल पूरे हो गए, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई। किसानों का चीनी मिलों पर भुगतान बकाया। वहां मां शांक भरी विश्वविद्यालय बारिश में जलमग्न हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद में अवैध नशा बेचा जा रहा है। सीतापुर के महोली में बाघ का आतंक जारी। सुबह खेत पर घास काटने गए 50 वर्षीय किसान राकेश पर बाघ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों और परिजनों ने तलाश की तो खेत में राकेश का शव मिला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। मृतक बसारा गांव का निवासी। परिजनों ने बताया कि राकेश 10 बजे खेत गए थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। थाना आदमपुर क्षेत्र के कोकापुर गांव में 21 वर्षीय विवाहिता धर्मवती का शव आम के पेड़ से लटका मिला। मृतका 5 माह की गर्भवती थी और 26 अगस्त से मायके से लापता थी। परिजनों का आरोप कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर उसने कदम उठाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर अब जांच शुरू कर दी है। केरबना चौकी अंतर्गत बन्ना कला गांव में करंट लगने से युवक अजय सिंह की मौत हो गई। रिश्तेदारी में वह गणेश उत्सव कार्यक्रम में आया था और खेत पर नहाने गया था, जहां स्टार्टर के करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर नीलेश पटेल ने मृत घोषित कर दिया। सिमलसैंड गांव में भूस्खलन से कृषि भूमि को खतरा देखते हुए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप कि 2019 से लगातार पत्राचार करने के बावजूद पिंडा नदी किनारे दीवार का निर्माण नहीं कराया गया। बीती रात भारी बारिश से स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद महिलाएं राजमार्ग पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। प्रदेश सहित सरगुजा जिले में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने बनारस रोड पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने किसानों को यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने ब्लॉक मीटिंग आयोजित की। बैठक में जिन सुपरवाइजर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके 3 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। साथ ही सभी को अनमोल ऐप, एमसीडी और टीकाकरण प्रोग्राम में सुधार के निर्देश दिए गए। तिरला पुलिस ने सुबह चुकलिया फाटे पर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें 400 पेटी अवैध बैग
पाइप पर शराब भरी हुई थी। मौके से कंटेनर चालक पप्पू सिंह निवासी रतलाम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब और कंटेनर जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया। फिलहाल चालक से पूछताछ जारी है। नावा नगर पालिका के अध्यक्ष और भाजपा सदस्य सायरी गांधी ने कलेक्टर को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को झंडारोहण कार्यक्रम में एसडीएम और ईओ ने उन्हें अनुसूचित जाति होने के कारण अपमानित कर कार्यक्रम से दूर रखा। सायरी गांधी का इस्तीफा और प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। एसआई भर्ती रद्द होने के फैसले के बाद डीडवाना जिला मुख्यालय पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहे से भगत सिंह सर्कल तक पैदल रैली निकाली। डीजे की धुन पर नाचते गाते आतिशबाजी की और हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। आरएलपी नेता गुलशेर खान ने कहा कि ये युवाओं और पार्टी की बड़ी जीत है। स्पेशल डीजी अखेतो सेमा ने सब जेल जावत का निरीक्षण कर नवधारा जेल वाणी का शुभारंभ किया। इस दौरान रतलाम सर्किल के जेल अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया मौजूद रहे। उन्होंने नवनिर्मित वीसी कक्ष, वर्क शेड, डबल स्टोरी बैरक और कृषि कार्यों का अवलोकन किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गायनीवाज के विद्युत पैनल रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुआं फैलते ही मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के नेतृत्व में आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गरोठा थाना क्षेत्र के नुनार और लखावती गांव में लेखपाल से अभद्रता के बाद विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए और बवाल हो गया। लखावती गांव की महिलाओं ने नुनार गांव के लोगों को चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी। झांसी के ग्राम बराकोटा में बेटी के विवाद को निपटाने पहुंचे पिता की दामाद और ससुराल पक्ष ने पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की बेटी ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में सब्जी विक्रेता द्वारा सफाईकर्मी को पीटने के बाद आक्रोश भड़क गया। घायल सफाईकर्मी को इलाज के लिए भेजा गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने बादशाही नाका थाने का घेराव कर आरोपी कृष्णा सोनकर की गिरफ्तारी की मांग की। सफाईकर्मी नेता ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी न होने पर जोन 1 समेत पूरे कानपुर में हड़ताल की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में बड़ी संख्या में छात्रों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो नगर जाम और विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्र नेता अभिजीत राय ने कहा कि चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार, जिसे किसी भी हाल में छीनने नहीं दिया जाएगा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन मार्च निकालते हुए संभल मामले की रिपोर्ट पर विरोध जताया और स्वर्गीय सपा नेता शफीक उर रहमान बर्क का पुतला फूका। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट हिंदू आबादी घटने और बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। मार्च में भारत माता की जय के नारे भी लगे। मथुरा के बलदेव स्थित दाऊदी मंदिर में ठाकुर श्री दाऊदी महाराज का 5253वां जन्मोत्सव शुक्रवार को धूमधाम और भक्तिमय माहौल में मनाया गया। सुबह 4 बजे शहनाई वादन और विशेष श्रृंगार दर्शन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंचे पिता को थाने में दरोगा और चौकी इंचार्ज द्वारा धमकाने और लॉकअप में बंद करने का आरोप है। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित परिजनों का आरोप कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय धमकाया और कार्रवाई से बची। अमरोहा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने प्रेस वार्ता कर संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने सरकार की मंशा और मर्जी के अनुरूप रिपोर्ट सौंपी, यह निष्पक्ष जांच नहीं। कटारिया ने अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर भी योगी सरकार को घेरा और कहा कि मोहन भागवत अपने बयान लगातार बदलते रहते हैं। भदोही पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 25,000 के नामी अभियुक्त रजनीश यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी डीजल चोरी गैंग से जुड़ा था और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि ये गैंग हाईवे पर खड़े ट्रकों से बड़े पैमाने पर डीजल चोरी करता था। आरोपी पर विभिन्न थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं।
कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज तिवारी पर गंभीर आरोप। गेवरा बस्ती निवासी दीनदयाल राठौर ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने थाने में ही उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित ने एसपी, आईजी, डीजीपी और मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। साथ ही कटघोरा न्यायालय में पिटीशन दायर कर कार्रवाई की मांग की है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीहोर के आवासीय खेल परिसर में अनेक खेल गतिविधियां आयोजित हुई। कलेक्टर, एसपी, सीईओ और पैरालंपिक मेडलिस्ट कपिल परमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बरसात के मौसम में नदी नाले उफान पर, इसके बावजूद लोग लापरवाही कर अपनी जान जोखिम में डाल रखे। गौर नदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक पिता अपने बेटे को गोद में लेकर नदी पार करता नजर आ रहा। प्रशासन ने अपील की कि लोग नदी नालों से दूर रहें। कानपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और इस मौके पर कई बड़े बयान दिए। मोहन भागवत के तीनों बच्चों वाले बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक संतुलन बिगड़ना देश के लिए खतरा। संभल जैसे इलाकों में हिंदुओं की संख्या घटने का उदाहरण दिया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी का खुलासा कर दिया। साथ ही 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के गहने और नकदी भी बरामद कर ली। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने कोर्ट ऑफ वार्ड कंपाउंडर में रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी के मकान में चोरी की थी। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शुक्रवार को करीब 4 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के नाले उफान पर और कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों तक घुस गया। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से गंदगी और कूड़े की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और एमसीडी अधिकारियों के साथ सड़कों की सफाई की। छत्तीसगढ़ के कांकेर से सड़क सुरक्षा से जुड़ा बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। पखानचूर इलाके में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाए गए शराब पीकर गाड़ी न चलाइए वाले बोर्ड से ना शब्द गायब कर दिया गया। अब बोर्ड पर साफ लिखा शराब पीकर गाड़ी चलाइए। यह उल्टा संदेश लोगों में भ्रम और गुस्सा पैदा कर रहा। मरवाही नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ। लगभग 1 करोड़ 2,21,000 रुपए की लागत से बनी 3 डामरीकरण सड़कें मात्र 2 महीने में ही जगह जगह से उखड़ गईं। गड्ढों से राहगीरों को परेशानी और लगातार हादसे को रखे। मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे कि मरवाही में कामकाज में भ्रष्टाचार आम बात बन चुका है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया ने बताया कि अबूझमाड़ के मूल निवासियों को नक्सलवाद से बचाना अभियान का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और आत्मसमर्पण नीति अपनाने की अपील की। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह रायबरेली के दीनशाह गौरा विकासखंड पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने प्राचीन दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही मंत्रालय की ओर से मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए करोड़ों रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। इस दौरान बीजेपी से सदर विधायक मनोज पांडे मौजूद रहे। डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति मिली, जिसके बाद अब इसका श्रेय लेने की सियासी जंग छिड़ गई। इस योजना पर भाजपा कांग्रेस सामने सामने। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी ने कहा यह स्वीकृति उनकी अनुशंसा पर मिली, लेकिन सांसद मीडिया के जरिए इसका श्रेय खुद लेने में जुटे हुए हैं। देहरादून से साइबर अपराध के 2 बड़े मामले सामने आए। पहले केस में एक महिला के अकाउंट से 7 लाख रुपए गायब हो गए, जबकि उसने कोई ओटीपी या लिंक शेयर नहीं किया। दूसरे मामले में एसटीएफ ने 44 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जो फर्जी खातों से पैसा विदेश भेजता था। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने कहा, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बमहोरी रायपुरा तहसील के ग्राम बमहोरी में बीमारी का प्रकोप बढ़ गया। 3 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 40 से 50 ग्रामीण बीमारी की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम हालात बिगड़ने के बाद गुरुवार को गांव पहुंची और घर घर जाकर सैंपल लेने के साथ दवाइयां भी वितरित की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम खरखड़ी में गणेश पांडाल पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में 17 वर्षीय सुरेश पिता रूप सिंह की मौत हो गई, जबकि 3 नाबालिग दोस्त मामूली रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आरती के बाद बारिश शुरू होने पर बच्चे पांडाल में ही रुक गए थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। जनसत्ता दल के नेता और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह रविवार को बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिका द्वारा भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ट्रंप से दोस्ती का दावा करती थी, फिर भी अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। डिंडोरी जिले के चंद विजय महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में विशेष खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और विभिन्न खेलों के जरिए खेल भावना का परिचय दिया। कार्यक्रम में विधायक ओमकार सिंह मरकाम और नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस मौजूद रही। सूरजपुर के साधुराम स्कूल में महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। इसमें बच्चों और छात्राओं को साइबर सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नशे से दूर रहने की जानकारी दी गई। एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा, ऐसे कार्यक्रम स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में मददगार साबित होंगे। धार जिले के सरदारपुर में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले माही नदी में जल सत्याग्रह किया। आंदोलन में सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल भी शामिल हुए। किसानों ने फसल बीमा की उचित राशि समेत अन्य समस्याओं को लेकर विरोध जताया। नदी में अधिक पानी होने से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा उपायों के साथ मौके पर मौजूद रहे। सहारनपुर के नई बस्ती स्थित एक बाड़ी में बंधी भेड़ बकरियों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे करीब 90 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रवीण पाल ने रोजाना की तरह गुरुवार की शाम को अपने घर के पास स्थित बाड़े में तकरीबन 110 भेड़ बकरियां बांधी थी। रात को बाड़े में घुसे आवारा कुत्तों ने सभी मवेशियों पर हमला कर दिया। शहडोल के जयसिंह नगर जनपद पंचायत की कुदरी ग्राम पंचायत में सिर्फ 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का बिल पास कर भुगतान तक कर दिया गया। यह बिल महाराज फोटोकॉपी सेंटर के नाम से बनाया गया और पंचायत सचिव सरपंच ने मुहर लगाकर पास भी कर दिया। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्नाव जिले के भाटा मुजावर थाना क्षेत्र में 9 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव उसके चाचा के खेत में रस्सी के फंदे पर लटका मिला। शव की पहचान कपड़े, चप्पल और मोबाइल के आधार पर हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कहा पुलिस को अनहोनी की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्नाव के कासिम नगर मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पत्नी के विवाद को लेकर पहले पति ने दूसरे पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। 3 साल पहले मृतक नूर आलम ने पड़ोसी नौशाद की पत्नी से शादी की थी, जिसके बाद दोनों परिवारों में तनी चल रखी थी। नौशाद ने नूर आलम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई।